इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरल ऐप में कैसे वर्क करते हैं बहुत फास्ट। तो यहाँ और दोनों जगह आईडी और पासवर्ड दोनों में हमें अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर डालना है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद लॉगिन करते हैं। गेट स्टार्टेड आता है। गेट स्टार्टेड को हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। हमारे यहाँ एग्ज़ाम हो चुका है तो मैं आपको अपने एग्ज़ाम के अनुभव यहाँ साझा करूँगा। यहाँ से हम शेयर कर रहे हैं कक्षा 1 सेक्शन अपने आप आ जाता है। फिर इस एरो को इधर से ये जो एरो दिख रहा है यहाँ इस एरो को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ मंडल खुल जाते हैं। जिन मंडलों में एग्ज़ाम हुए हैं वो दिख रहे हैं अभी आपको। तो हम मुरादाबाद मंडल से बिलोंग करते हैं। मुरादाबाद मंडल में एग्ज़ाम हो चुका है, उसका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम फिर सबमिट पर जाते हैं। सबमिट पर जाने के बाद इस तरह से ये हमारी क्लास खुल के आ जाती है। यहाँ ध्यान रखना है ये जो बच्चे हैं ये यूनिक आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में हैं। आप देख रहे होंगे यूनिक आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में है। इसको इसी क्रम में हमें नोट करने के लिए बोला गया है। इसी क्रम में हम एक पेपर पे इनका नाम और इनकी यूनिक आईडी नोट कर लें और इसी क्रम में हम इनको अपने उसमें भरें जो हमारा OMR सीट है। तो आप देखोगे आपको वर्क करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद जो सेव डाटा भी आएगा वो भी इनकी इसी आईडी में इसी तरह से आएगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कि यहाँ से हमने सेव कर लिया, सॉरी जिसको एब्सेंट दिखाना है उसको रेड को क्लिक करेंगे। मार्क एज एब्सेंट वाला जो बटन था उसको हमने क्लिक कर दिया है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जिस बच्चे को, क्योंकि हमने स्कैन कर लिया तो इसको ये एब्सेंट दिखाएगा ही नहीं। जैसे यहाँ कांट बी मार्क एज एब्सेंट वंस स्कैन, क्योंकि हमने स्कैन कर दिया है इसको भी नहीं दिखाया जा सकता। पहला बच्चा हमारा एब्सेंट था इसलिए हमने उसको एब्सेंट दिखा पाए। ये भी नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि ये हम स्कैन कर चुके हैं। ये भी नहीं दिखाया जा सकता, ये भी नहीं दिखाया जा सकता। जो एब्सेंट था हमारा उसको ही हमें एब्सेंट दिखा सकते हैं स्कैन, क्योंकि हम स्कैन कर चुके हैं। ये बच्चा एब्सेंट, तो ये भी एब्सेंट था, इस तरह से हमने इसको एब्सेंट दिखा दिया, स्कैन नहीं हो पाया। तो अब हम जब आगे जा रहे हैं, ये एब्सेंट था हमने इसको फिर नेक्स्ट किया है। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि 11 में से 2 बच्चे एब्सेंट जो थे वो यहाँ शो हो रहे हैं और 9 बच्चे हमने स्कैन कर लिए हैं। सेव स्टेटस में आ रहे हैं। सेव स्टेटस जो है इस बटन से देखा जाता है। ये जो ये वाला बटन है इस बटन से सेव स्टेटस, सॉरी इस वाले बटन से केवल सेव स्टेटस देखने के लिए कि कितना हमने सेव किया है वो यहाँ से देखा जाता है। तो आप देखोगे कि उसी क्रम में है, ये यूनिक आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में ही बच्चे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। रिज़ल्ट जो यहाँ शो हो रहा है सेव वाला, तो ये आपको मैच करने में आसान रहेगा। तो यहाँ से आपने देख लिया है। फिर हम बैक जा रहे हैं। इसके बाद स्कैनिंग कैसे करते हैं कक्षा 1 से 3 वालों की, वो यहाँ से समझ रहे हैं हम। तो जैसे ही स्कैनिंग के लिए आप यहाँ कंटिन्यू स्कैन का बटन दबाएंगे तो जैसे ही हम ये ब्लैक के अंदर जो लिखा है कंटिन्यू स्कैन इसको क्लिक करते हैं तो फिर ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ जो नीचे बटन आ रहा है स्कैन का, इसको हम क्लिक करते हैं। स्कैन को क्लिक करते हैं और जो हमारी OMR सीट है उसको हम रख लेते हैं नीचे, इस तरह से नीचे रख लेते हैं। पर्याप्त जो लाइट में नीचे रख लेते हैं और यहाँ एक ग्रीन रेक्टेंगल, ये चारों जो हमें सर्किल दिख रहे थे ब्लैक ब्लैक, इनके चारों ओर दिखता है और इसे थोड़ा नीचे ऊपर करके हम एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे नीचे ऊपर करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह से क्लिक की आवाज़ आती है। अब यहाँ से आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्कैन होके आ गया है और यहाँ आईडी जो है ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ करेक्ट आईडी, यानी कि करेक्ट आईडी नहीं भरी है। तो इसको करेक्ट आईडी को आप भर दीजिए। तो जैसे ही हम करेक्ट आईडी भरते हैं तो उस बच्चे का नाम शो हो जाता है। मैं यहाँ से करेक्ट आईडी भर रहा हूँ। हमारे क्लास की में जो करेक्ट आईडी है वो मैं आपके सामने भर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ ऊपर अपने आप नाम यहाँ आ गया है। ये जो नाम ऊपर अपने आप से आ गया है, ठीक है। जब तक आप इनकरेक्ट आईडी भरोगे, जैसे मैं एक ही इसका डिजिट हटा देता हूँ और मैं यहाँ 1 करने की कोशिश करता हूँ तो ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ आईडी देगा प्लीज़ करेक्ट आईडी, ठीक है। तो इसको हम एडिट कर सकते हैं यदि वो आईडी करेक्ट स्कैन नहीं करता है। तो यदि आप इस बात को देख लें, ठीक है। दूसरे उसके बाद ये इस तरह के 8 पेजेस स्कैन करके ला चुका है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है पेज नंबर 1 और यहाँ लिखा है छात्र आईडी 1, यानी कि पहले छात्र की आईडी ऐसी लिखते हुए आएंगी। दूसरे पेज को जब हम नेक्स्ट करें दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, एक बार में उसने क्या किया है 8 बच्चों की स्कैन कर लिए, ठीक है। अब इसमें जो मार्क्स आएंगे जो हम करेक्ट है आंसर, जैसा हमें बताया गया है, करेक्ट को ब्लैक करेंगे 1 से 3 में और इनकरेक्ट को छोड़ देंगे।
तो जो खाली रहेगा, क्योंकि ये सारी ब्लैंक ही सीट मैंने स्कैन की है, तो सब 0 0 आ रहे हैं, यहाँ देख रहे होंगे 0 0 आ रहे हैं। ठीक, अब ये केवल 2 एंट्री लेता है, या तो 0 या 1 ले लिया है। यदि वो सही से स्कैन नहीं कर पाता है तो वहाँ 0 की जगह 1 खुद से भी करना पड़ेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में करना भी पड़ा है, आईडी भी चेंज करनी पड़ी है खुद से, और ये भी मार्क्स भी भरने पड़े हैं मैनुअली। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें, यदि नहीं होता है तो पैनिक ना हो और इसको अपने आप से कर लें। ठीक है, इसके बाद इसमें हम कोई और एंट्री नहीं कर सकते। मैं 2 भरना चाहूँ तो नहीं भरा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है कि OMR रिजल्ट शुड बी 1 और 0, 0 और 1 ही आप भर सकते हो। किसमें? कक्षा 1 से किसमें? 3 तक में। ठीक है, 1 से 3 तक में केवल 0 और 1 भर सकते हो और कुछ नहीं भर सकते। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम यहाँ से जिस बच्चे को हमें यदि हमारे पास हमारे पास 10 बच्चे हैं तो 8 का एक सीट में आ गया, और जो हमारे पास 2 बच्चे अगले सीट में आएंगे, मगर वो स्कैन करके लाएगा 8 के 8 ही अगली सीट में भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जिस बच्चे को छोड़ना है, जिसकी स्कैनिंग को नहीं लेना, अपडेट करना, उसको स्किप करना पड़ेगा। जैसे हमें इसके बाद केवल एक बच्चा लेना है, 7 छोड़ने हैं, तो मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ से स्किप को क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैं आप देख रहे होंगे स्किप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ इनकरेक्ट आईडी नहीं आ रही है। ठीक है, और फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, थर्ड वाले को भी मैं स्किप कर देता हूँ। अभी तो लिखा आ रहा है प्लीज़ करेक्ट आईडी, और जैसे ही मैं स्किप वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये हट जाता है, यहाँ से ऊपर से हट जाता है। ठीक है, अब फिर चौथा बच्चा भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। 5वां भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। 6ठा भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। 7वां भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। 8वां भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये स्कैन होके आ गया है, क्योंकि इस बच्चे को हम पहले से स्कैन कर चुके हैं तो ये इसको बार बार सेव नहीं करेगा। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए, डेमो देने के लिए इसको किया था। ठीक, और जैसे ही मैं इसको फिर बैक जाता हूँ यहाँ से, और फिर मैं यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से स्कैन स्टेटस को क्या करता हूँ, 1 है, और जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ, सेव ऑल स्कैन डाटा, ये स्कैन डाटा को सेव करने के लिए आता है। यानी कि पहले स्कैन कर लें, एक ही स्कैन, काफ़ी सारे स्कैन कर लें, 10 12 15 स्कैन करके, और उसको आप सेव ऑल स्कैन को करते हैं। तो जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो ये आता है लिखा हुआ मैसेज, सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। इसको आप क्लिक करते हो और यहाँ स्कैन डाटा 0 हो जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम हुई थी कि ये भी 0 हो रहा था और सेव स्टेटस डाटा भी वो 0 दे रहा था शुरू में। तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेव स्कैन हो गया। स्कैन जब एक बार सेव हो जाता है तो उसके बाद लेता नहीं। देखो आप देखें, पहले भी 9 थे, अभी भी 9 हैं। ठीक है, इस तरह से कक्षा 1 से 3 वालों का आप स्कैन करोगे। अब कैसे आप स्कैन करोगे 4 से 8 वालों का, वो भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब यहाँ से हम क्लास 4th चूज़ कर रहे हैं, सेक्शन अपने आप आ जाता है। यहाँ से मंडल चूज़ कर रहे हैं, यहाँ से एरो से मंडल चूज़ किया है, मंडल, फिर हम सबमिट पर जा रहे हैं। ये तो आपको सबको प्रोसेस पता है। यहाँ से हमें इसको मार्क एज एब्सेंट, मार्क एज एब्सेंट, मार्क एज एब्सेंट, मार्क एज एब्सेंट इस तरह से करते हैं, मगर हमें मार्क एब्सेंट नहीं करने हैं, मैं जैसे मैंने आपको दिखाया है। और फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ 7 जो बच्चे हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं, जो सेव स्टेटस डाटा है। और इसको फिर मैं यहाँ से मैं एक आईडी यहाँ से देख लेता हूँ जिसको मुझे स्कैन करना है। और यहाँ से आप आईडी देख रहे हैं तो आईडी हमारी आ रही है, इसी को मैं स्कैन करूँगा दोबारा से। 7th में तो यहाँ आईडी है। यहाँ से जैसे ही मैं फिर सेव स्कैन पर जाता हूँ, नीचे आप देख रहे होंगे स्कैन पर, तो कुछ ऐसा स्कैन से खुल जाता है ये इस तरह से। और यहाँ से वो ग्रीन फिर से आ गया है, आप देख रहे होंगे। और इसको मैं ऐसे, अब यहाँ से फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ आ गया है इनकरेक्ट आईडी। आप देख रहे होंगे इनकरेक्ट आईडी है, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था आईडी ये सही से स्कैन नहीं कर पाता है, बहुत देर लग जाती है। तो
आईडी हम खुद से भर लेते हैं, और अगर जो करेक्ट आईडी होगी हमारे स्कूल की तो आप देखोगे तो ये ऊपर उसका बच्चे का नाम देगा, और नाम के बाद उसकी पूरी डिटेल यहाँ दे देगा। यहाँ दे रहा है ना, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन ये खुद से जैसे मैंने 4 का डी लिया था तो उसने डी यहाँ दे दिया है। यहाँ से आप देख रहे होंगे यदि हम एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर देते हैं तो ये उसको नहीं लेता है, ये नहीं लिया है। किसी को यहाँ बाकी जो ये नहीं लेता है तो उसको ये रेड दिखा देता है। आप देख रहे होंगे ये रेड दिखा दिया है, जिसको ये नहीं उठाता है, जो खाली होते हैं उसको ये रेड दिखा देता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि जिसको हमें सबमिट करना रहता है उसको हम इस तरह से सबमिट दबा देते हैं। सबमिट दबाने के बाद यहाँ से वो स्कैन डेटा में आ जाता है। क्योंकि इस बच्चे को मैं पहले से सेव कर चुका हूँ, आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ हो चुका है, तो यहाँ ये नंबर भी नहीं बढ़ाएगा। यदि मैं इसको बैक जाके सेव भी करता हूँ तो ये नंबर यहाँ से नहीं बढ़ाएगा, साथ के साथ ही रखेगा। मैं भी एक बार फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। जब आप यहाँ से देख रहे होंगे, जब आप स्कैन डेटा को स्कैन डेटा जो हो रहा है उसको यदि आप सेव ऑल स्कैन डेटा कर देते हैं, सेव ऑल स्कैन जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ से वो 0 हो जाता है। यहाँ देख रहे होंगे इस कॉलम में वो 0 हो जाता है, यहाँ नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि ये बच्चा हमने पहले से स्कैन करके सेव कर रखा है तो यहाँ बढ़ेगा नहीं, जैसे हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ से आप देखोगे उसको तो 0 करेगा और ये लिख के आएगा सेव डेटा सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरह से। और ये पूरी प्रोसेस है, इस तरह से आपको स्कैन करना है। यदि कोई आईडी ऐप गलत लेता है तो उसको आप खुद से क्या करेंगे, खुद से एडिट करके करेक्ट कर लें। ये इंतज़ार ना करें बार बार स्कैन करने का, क्योंकि कभी कभी स्कैन नहीं ले पाता है, तो उसको आप खुद से भर लें। इस बात का ध्यान रखें। ब्लैक पेन से भरें, और साथ में ध्यान रखें जो आप ये भरेंगे वो ब्लैक पेन से भरें।